हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज फिर हम लेके आए हैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्लास, जिसमें खाली ऑब्जेक्टिव ही रहेगा और सेशन चैप्टर वाइज भी देंगे। बट ऑब्जेक्टिव अभी लेके चलते हैं, 200-250 ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे, उसी में से सब रहेगा। आइए, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान याद कीजिए। इस टॉपिक से तो एक नंबर रहेगा ही रहेगा 100%। अब उसको हल करने के लिए देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में आइए, हिंदी में हल में देखिए, फर्स्ट नंबर का हल कह रहा है साइन थीटा। तो जब तक हम पहली क्लास में बता दिए थे बउआ, रे त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे आधारित है। अब आइए साइन थीटा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो एक और ट्रिक है, ट्रिपलेट याद रखिएगा तो उससे जल्दी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ट्रिपलेट में होता है 3, 4, 5, इसी को गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 6, 8, 10। फिर इसी को गुना कर दीजिएगा 3 से तो 9, 12 और 15। ये सब क्या है, ट्रिपलेट है। और सारा बहुत सारा ट्रिपलेट आता है, बट ये ट्रिपलेट याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में काम देगा, और नहीं भी रखिएगा तो अपना प्रोसेस से बनाइएगा। अब देखिए, इसमें ई हो गया, ई हो जाएगा लंब, ई दोनों में लंब आधार में से कोई भी रिलेशन, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा, बताए थे। अब आइए, मान लीजिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो मान लीजिए ए बी सी, यहाँ बी क्या हो गया 90 डिग्री समकोण। थीटा हम बताए थे बउआ, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो साइन थीटा बराबर क्या जाने थे फर्स्ट क्लास, जो नहीं देखे हैं फर्स्ट क्लास जाके देखिए तब समझ में आएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे दिया हुआ है 3/5, तो लंब हो जाएगा, तो लंब होगा तो थीटा हमको जो मानना होगा ना, अभी नहीं देगा तो थीटा हमेशा नीचे मानिएगा। कहाँ मानिएगा, नीचे में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब 3, और कर्ण क्या होगा, वर्गा। अभी जो निकालिएगा बीसी, तो बीसी निकलेगा आपको 4। बीसी निकाल के देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर से, तो डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। एच बराबर रूट अंदर होता है, कर्ण हुआ एच का मतलब, तो रूट अंदर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस, आप देखिएगा एच निकलेगा, बट यहाँ पे एच दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर को हटा लेंगे। क्या करेंगे, इधर से हटा लेंगे रूट, इधर स्क्वायर में ही रहेगा। अब 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस बी तो नहीं पता है, बी हमको पता है, नहीं पता है तो बी तो हमको खोजना ही, आधार नहीं पता है तो बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर। अब इधर आके देखेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, बराबर होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। अब ये अपना जाति के पास जाएगा, तो 25 माइनस 9 इजकल टू बी स्क्वायर, या 25 में से 9 जाएगा तो 16 बराबर बी स्क्वायर। क्या 16 को हम यहाँ देखें तो 4 को स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 16 को 4 के स्क्वायर लिखेंगे, काहे रूट चढ़ाइएगा, 16 को 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। अब बराबर के आई पार पावर सेम रहता है, तो बता दिए थे कट जाता है, 4 कट गया, इसी पावर कट गया, इसलिए बी इजकल टू 4। देखिए ये 4 आया। अब जब ये आ गया तब कुछो के मान पूछेगा, त्रिकोणमिति में 6 गो निष्पत्तियां होता है, उस तीनों में से किसी का भी मान आप बता सकते हैं। आप कह रहा अपना के कॉस थीटा, तो सबसे पहले जानेंगे पुनः, ऑब्जेक्टिव में देगा तो कैसे भी बना के आप आंसर मिला ना दीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में लिखिएगा तो बी बाई एच, बी का मतलब हुआ बेस, एच का मतलब हुआ हाइपोटेनियस। आइए बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखिए आधार मेरा जो सोया हुआ रहता है जिसपे वही आधार होता है, 4/4। कर्ण का वैल्यू सबसे बड़ा वाला पार्ट कर्ण होता है 4/5। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 4/5, कहीं पे होगा ही। आइए फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया 4/5, तो फर्स्ट का ऑप्शन कितना हो जाएगा 4/5। अब कह रहा है टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान निकालने के लिए हम पार्ट थर्ड में बताए हैं, पार्ट थर्ड में जाके देखिएगा कैसे निकलता है। वैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन का हल देखिए इस तरह से। अब दूसरा में कह रहा है टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान। अब हम देखेंगे सर जी टेन थीटा है, अब टेन थीटा में √3 का मान किसका होता है, कितना डिग्री का मान होता है। तो टेन जो होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। और टेन से ही काट दिए, यहाँ पे काट दिया जाता है, लोकल तक कटता नहीं है, वैसे ही रहता है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। देखिए कहीं पे 60 डिग्री है, थीटा का मान 100% होगा। बी में देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है, बी नंबर आंसर हो गया। आपको रखना होगा, वो शीट देगा, उस पे आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन, उस 100 में से 50 को बनाना, जो आपको बनता है वही बनाइएगा 50। जरूरी नहीं आज हम सीरियल से बनावे। अब आइए उसके बाद यह 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर में करा है 9 सेक स्क्वायर। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं इधर से, जिसको अगर नहीं बने तो फिर से वीडियो पाछे कर के अपन देख लीजिएगा।
आइए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का हल देखिए। तीसरा कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ये 8.4 का क्वेश्चन है, 8.4 का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, इसमें जो देगा ना, यहाँ पे 9 के जगह पे कोई जितना अंक दे देगा इस टाइप का देगा, सेक स्क्वायर माइनस में रहेगा 10 स्क्वायर, तो वो जितना गुना करेगा उतना ही आंसर हो जाएगा। अब कैसे होता है देखिए, दोनों में 9 दिख रहा है, तो दोनों में जब 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। कितना होता है? 1 होता है, जो थ्योरी क्लास में बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास में सब बताए। तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 9। देखिए तो इसमें कहीं पे आंसर 9 है। इसका मतलब है सर जी, अगर यहाँ पे देखिए यहीं से बहुत सारा फॉर्मूला आता है, बट हम बताए हुए पहला में प्रूफ सब करके दिखाए। 9 आ गया। अब चलेंगे किसका? 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, उसके बाद चलेंगे 4 नंबर नहीं हुआ, 4 का ही चलेंगे, 3 हो गया, 3 का आंसर 9। अब 4 के लिए चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अब कह रहा है रूट टू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो क्या सर जी इसको हम लिख सकते हैं √2, सटल है तो उसका मतलब गुना, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब देखिए ये गुना में इधर सट्टा में उधर जाएगा तब बट्टा, या गुना में उधर जाएगा भाग, भाग का दूसरा नाम ही क्या होता है? बट्टा होता है। तो क्या 1/√2 लिख सकते हैं? अब जानेंगे ठीक इसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो बताए थे बउआ रे, साइनो के उतबे होता है, कॉसो के उतबे होता है 45 डिग्री पे। कितने पे होता है? 45 डिग्री। तो कॉस कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है? 45 डिग्री। कॉस से कॉस कट गया तो थीटा बच गया, इसीलिए थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री आंसर। देखिए तो इसमें कही है चौथा नंबर है 45 डिग्री। देखिए बी नंबर में है, ज्यादातर तो बी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 5 ई महाविवी है क्वेश्चन है, इसमें पूछा ही जाता है, इस तरह पर क्या क्या रहता है, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब इसमें देखिएगा, जब ये देखिएगा थीटा का योग 90 डिग्री पूर जाए, क्या पूर जाए? थीटा की योग देखिए 72, 18, 90 होगा। जब ये 90 डिग्री पूर जाए उसका मान समझ जाइएगा 1, और क्या कीजिए जितना गुणांक रहेगा वही आंसर होगा, जितना गुणांक में दे दे। देखिए यहाँ पे 1 गुणांक में है तो 1 हो जाएगा। देखिएगा गुणांक कहाँ पे है, नीचा में है या ऊपर में है? अगर 1 देखिए इसमें भी गुणांक है और 1 इसमें भी गुणांक है, तो 1 1 से काट दीजिए तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बट्टा में दे देगा √2 या 1 देता, आप घुमाता है क्वेश्चन को, यहाँ जितना दे देगा उतना बट्टा में रहेगा, ऊपर देगा तो ऊपर वाला आंसर होगा, जैसे देगा आप मान लीजिएगा अपना आंसर। तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पूर गया, थीटा की योग कितने हो गया? 1 हो जाएगा मान। अब सर जी निकाल के दिखाइए कैसे पूरता है, तो हम दिखा देते हैं सोल्यूशन। 5 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बट्टे है कॉस 72 डिग्री। कहते कॉस 72 डिग्री। इसमें से किसी एगो राशि को बदल दीजिए। साइन 18 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सर जी, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 72 डिग्री। देखिए 72 कैसे सर जी, कहाँ देखिए तो कॉस, ये है कॉस, अच्छा साइन 90 डिग्री, इसी को ऐसे लिख सकते हैं सर। देखिए साइन में रहने दीजिए, साइन 90 में से अगर 72 को घटा देते तो क्या 18 ही पूरेगा? 18 पूरेगा तो रहने दीजिए। कॉस कितने डिग्री, नीचा वाला को सोने दीजिए। और साइन 90 में से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा होता है। का थीटा के जगह पे क्या है? 72, तो कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर कट गया, दोनों का आंसर आ गया 1। अब इसी में जैसे जितना गुणांक दे देगा वो आंसर मार दीजिएगा। नीचा में देखेगा देगा तो समझ के मारिएगा, नीचा में देगा तो बट्टा के रूप में मारिएगा, अगर ऊपर में देगा तो ऊपर वाला के हिसाब से मारिएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 10। क्या है? 10 a बराबर होता है। 10 a बराबर, अब ये देखिए इस पे भी यूज किए हैं, कल बताए थे परसों वाला क्लास में 10 a। देखिए इस सब में बताए थे बउआ रे, सब कौन चतुर्थांश में आएगा? 90 से माइनस आया था पहला वाला मम्मी पापा के घर में, और मम्मी पापा वाला में सबके ऑफ होता है, समझिएगा ना। अब देखिए 10 कर रहा है तो 10 90 डिग्री माइनस, इसमें देखिए कौन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे ये है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 10 थीटा। अब यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। इसका आंसर तो ही होगा, लेकिन अब देखिए इसमें भी सॉल्व देख लेते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस ए और कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और साइन 90 डिग्री ए माइनस ए का मतलब क्या हुआ? थीटा है यहाँ पे, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब उसका सोल्यूशन हो गया, 4 गो सोल्यूशन वहां पे हुआ। अब देखिए π/4 त्रिकोणमिति में जो होता है पाई का वैल्यू होता है, कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखिए π/4 तो 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो इसका मतलब हुआ 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। और इसका भी मतलब कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो साइन 45
साइन 45 डिग्री माइनस साइन 45 कॉस 45। अब बताए थे बउआ रे दोनों के बराबरी होता है माने के ठून कॉस 45 हो गया। और जब ये साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, क्योंकि बताए थे हाथ पे बउआ रे 45 कहाँ है बीच में है, अब बीच में है तो कॉस चले तो ऊपर, साइन बोले तो ऊपर से आना है, कॉस चले तो नीचे से। तो इसमें देखिए साइन 45 तो 45 बिचला है, बिचला के मान बीचे वाला में दोनों रह जाएगा, ई कट गया, कितने बच गया 0। देखिए इसका आंसर में होगा कहीं ना कहीं 0। आइए बी नंबर ऑप्शन में है 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। अब कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, खूब पूछता है इस ट्रेंड का क्वेश्चन। जैसे देखिए आप सूत्र अभी बताए थे, कहीं मिटा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अगर इसका कैसे प्रूफ हुआ, प्रूफ कैसे आता है एक आप फर्स्ट क्लास में जाके देखिए हम किए हुए। अब देखिए इसमें क्या करा 1 + tan स्क्वायर, तो क्या कीजिए इसको रहने दीजिए, इसको भगा दीजिए, इसको भगाइएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी को घुमाएगा तो याद दे देगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ था सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर दे देगा तो ये बोलिएगा। और नहीं तो इसी में एक और घुमाता है, कह देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होगा, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए ना, क्या इसी को हम इधर लाएंगे तो प्लस में इधर आएगा माइनस, आई माइनस वाला एक को भेज देंगे तो उधर हो जाएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम पूछ रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा। अब अगले कह रहा है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। बताए थे बउआ जब ये थीटा की योग 90 डिग्री पूर लो, एक मार दिया आंसर। तो थीटा की योग देखिए तो इसमें माइनस 90 डिग्री पूर रहा है, 72 18 कितना होता है 72 8 80 10 90। अब देखिए इसको हम निकाल के दिखाते हैं कैसे आता है नहीं आता है। अब देखिए इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री, या दोनों में से एगो कोनों को बदल लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं 90 - 72 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 90 में से 72 घटाइए तो कितने हो जाएगा, 90 में से 72 घटाइएगा तो 18 बचेगा। कितना बचेगा 18। प्लस कितना है साइन कितना है साइन स्क्वायर 72 डिग्री ऑलरेडी पहले से आई तो विराजमान ही है। अब इसको चेंज किया था साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा। अब ये बताइए किसका काम करेगा थीटा का, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे कहते 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 72 डिग्री। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिखाए थे, तो वे कितना आ जाएगा 1। तरीके से याद रखिएगा कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। देखिए 1 नंबर ऑप्शन में। अब देखिए ये क्वेश्चन कन जानदार है, बट जानदार कुछ नहीं, दिमाग लगाइएगा बन जाएगा, नहीं लगाइएगा तो बोरा में जाइएगा। आइए आगे देखिए अगला कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, किसका सोल्यूशन 10 नंबर का सोल्यूशन नीचे में ही है। अब देखिए हम सिखाए थे बउआ रे याद दीजिएगा बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू साइन कितना डिग्री 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1। इसमें बहुत आ रहा साइन में 1 कितना डिग्री का मान होता है उससे भी बना सकते हैं डायरेक्ट, इसको दो विधि से बताते हैं, रुक जाइए। देखिए था √2 इसको √2 को भगाना है तो साइन देखिए तो साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1/√2। आप ये सिखाए थे बउआ रे साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, और साइने में वैल्यू देखना जो यहाँ पे देगा उसी में साइन 1/√2 कितना के मान होता है 45 डिग्री के। तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, और साइन से साइन कटता नहीं बट काट लेने के लिए देखने के लिए काट दिया जाता है, तो कितना बच गया 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कितना बच गया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री आ गया तो देखिए जातीय सेटिंग कर ना दीजिए, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब थीटा जो होगा कितना हो जाएगा, देखिए थीटा यहाँ पे थीटा इक्वल टू, आप थीटा को इधर या तो उधर भेज दीजिए, देखिए 45 60 माइनस 45 बराबर थीटा, कितना 60 माइनस 45 बराबर थीटा होगा, ये थीटा उस पार भेज दिया, 45 को इस पार ले आइए, तब 60 में से 45 जाएगा तब 15 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 15 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री। देखिए ऑप्शन आर में है 15 डिग्री।